राइट शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ सबसे पहले तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि डबल एंट्री बुक कीपिंग कब से शुरू हुआ? 1494 जब लुका पासियोली ने पहली बुक लिखी, ठीक है ना। सुम्मा दे अरिथमेटिका, बड़ा नाम है, आई थिंक इटालियन नाम होना चाहिए। तो उस समय फिनेंशियल अकाउंटिंग शुरुआत हुआ। कॉस्ट अकाउंटिंग को तो काफी समय लगा। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों आया? क्योंकि फिनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस थे। नाउ इफ आई टेल यू फिनेंशियल अकाउंटिंग देख के बताओ मारुति ने कितने वैगनआर बेचे, कितने स्विफ्ट बेचे, तो नहीं बता पाएगा। अब जियो का ले लो, उनके पास करीबन 38 करोड़ मोबाइल सर्विस है, लेकिन उनके ऑप्टिक फाइबर भी है ना, ब्रॉडबैंड, तो अभी 50 लाख उनके बड़े। तो ये बाइफर्केशन फिनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताता। या मैं पूछूं फिनेंशियल अकाउंटिंग से मारुति का नफा हुआ है या एचडीएफसी बैंक का नफा हुआ है 10,000 करोड़, लेकिन पूछूं मैं उसमें होम लोन का कितना, पर्सनल लोन का कितना, क्रेडिट कार्ड का कितना, गोल्ड लोन का कितना, ठीक है ना। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग ये बाइफर्केशन नहीं करता। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा कि वैगनआर में कितना नफा है, स्विफ्ट डिजायर में कितना, सीएस में कितना, अर्टिगा में कितना, ब्रेजा में कितना, ये बताएगा। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बता सकता, उसके लिमिटेशंस की वजह से क्या आया? कॉस्ट अकाउंटिंग नीड। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस, एक होटल जब सर्विस देता है तो दिन का खर्चा कितना आता है एक रूम मेंटेनेंस का? अभी गोवा जाओगे तो तुमको 5-6 हजार में रूम मिल जाएगा, ठीक है ना। वही दिसंबर में जाओगे तो वो रूम का कॉस्ट होगा 25,000 रुपए दिन का। महाबलेश्वर में अभी जाओगे तो तुमको 15,000 20,000 रुपया दिन का लगेगा बड़े होटल में। लेकिन वही तुम बारिश के टाइम में जाओगे तो 20,000 का 4,000 5,000 हो जाएगा, 1/4। तो क्यों परवड़ता है? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है कि 3,000 रुपया लगता है उनका मेंटेनेंस कॉस्ट। एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, उसमें पता चलेगा जो फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, साफ सफाई का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, केबल जो टीवी देते हैं उसका कॉस्ट, वाईफाई का कॉस्ट, है ना। फिर जो बेडशीट बदलते हैं उसका क्लीनिंग का कॉस्ट, ऐसे बहुत सारे खर्चे रहते हैं। जो लोन लिया है तो इंटरेस्ट का कॉस्ट, तो रूम का पड़ता है। तो प्रोडक्ट और सर्विस में फिनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ नफा नुकसान बताता था। दिन का कॉस्ट या गाड़ी 1 किलोमीटर पे कितना खर्चा आता है वो कॉस्ट नहीं बता पाता था। डेवलपमेंट्स अभी कैसे हो रहा है? मैकेनाइजेशन हुआ है, सिंप्लीफिकेशन हुआ है, मास प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है ना। फैक्ट्री सिस्टम, कॉस्टिंग हैड टू कीप पेस। अभी इतना डेवलपमेंट्स हो रहा था। इफ यू चेक आउट, बल्ब किसने इन्वेंट किया? इसने, एडिसन ने, ठीक है ना। उसके बाद एक कंपनी शुरू की, एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी, जो आगे चलकर जीई, जनरल इलेक्ट्रिक बनी, जो अभी भी वर्ल्ड में रिलायंस से भी बड़ी कंपनी है। सो जो फैक्ट्री सिस्टम है, कॉस्टिंग, ये जो डेवलपमेंट्स के साथ पेस रखना जरूरी था। जितना डेवलपमेंट्स हुआ, तो 18वीं सेंचुरी में कॉस्ट अकाउंटिंग इंजीनियर को दिया गया, लेकिन 19वीं सेंचुरी में पता चला कि बेटर कि वो अकाउंटेंट्स को दिया जाए। तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने टेक ओवर कर लिया इसको, और इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट पार्लियामेंट ने शुरू किया। फिर गवर्नमेंट ने कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ जगह पे कंपलसरी किया। ये सब 1960 के बाद हुआ। सीमेंट, स्टील, ऑटोमोबाइल, उनका ऑडिट कंपलसरी हुआ, तो उनको कॉस्ट अकाउंटिंग रखना पड़ा। तो आज की तारीख में कॉस्ट अकाउंटिंग का रेलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? कॉस्ट रिडक्शन में। अभी होटल वाले जितने हैं सबने अपना कॉस्ट 15 से 20% बढ़ा दिया है। कारण बहुत सिंपल है कि इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, मशीनरी खाली बैठी है या काम नहीं है या लेबर महंगा हो गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, तो उनको कॉस्ट तो कम करना ही पड़ेगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ी गाइड करेगा। सैलरी मैंने पे किया 50,000 तो 50,000 खर्चे में दिखाएगा, ठीक है ना। लेकिन कहाँ पे पॉसिबिलिटी है? मशीनरी का डिप्रिसिएशन, मशीनरी का कहाँ यूज ज्यादा हो सकता है, ये सब मशीन आ रेट, ये सब नहीं बता पाता कौन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। सो डिसीजन मेकिंग में काफी काम में आता है। अब मारुति कंपनी ने मारुति 800 बंद कर दिया। क्यों? उनको फॉरवर्ड नहीं रहा था। उसमें जो नए नॉर्म्स आए जिससे अब पोल्यूशन कम हो, तो उसमें जो नया पार्ट डालना था वो करीबन 50,000 लाख रुपए से बढ़ गया होता। उन्होंने फिट भी कर दिया होता, लेकिन उतना 2.5 लाख की मारुति 3-3.5 लाख की हो जाएगी तो लोग खरीदेंगे नहीं। मारुति 800 की बात कर रहा हूँ। लास्ट में उन्होंने बंद कर दिया और ऑल्टो चालू किया। सो डिसीजन मेकिंग में
उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने नहीं हेल्प किया होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में, कि ऑल्टो बनाने का खर्चा कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, और यदि नया पोल्यूशन कम करने के लिए पार्ट डालो तो कितना खर्चा आएगा, क्या उसके ऊपर 25, 30, 50,000 बढ़ेगा, तो क्या गाड़ी का दाम एक झटके में 50,000 बढ़ाएंगे तो चलेगा? द आंसर इज नो। मारुति 800 2.5 लाख 3 लाख की गाड़ी को तुम 50,000 एक झटके में नहीं बढ़ा सकते, करेक्ट? तो इस हिसाब से ये तुम्हारा ओरिजिन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग था। तो यहाँ पे ये खत्म होता है तुम्हारा ओरिजिन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग।